सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आप सभी का इस YouTube चैनल में मैं स्वागत करता हूँ। आज हम परमेश्वर के जीवित कलाम के बारे में सीखेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे द्वारा वो वचन आप सबके जीवन में ला रहे हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम अभिषेक दाना। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ ताकि आप सबकी उपस्थिति में और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में मैं आप सबके बीच में वचन का प्रचार कर सकूं। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन के भाग में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने हाथों को जोड़ते हैं, सिर को झुकाते हैं और संपूर्ण हृदय संपूर्ण मन हम उस जीवित आधारित परमेश्वर को लगाएंगे। धन्यवाद 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 मेरे महान सामर्थ्य जीवते अनुग्रहकारी उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, तूने अपने अनुग्रह के द्वारा पिता हमें अपने करीब लेके आया पिता परमेश्वर। अवसर दिया खुदावन परमेश्वर ताकि मैं तेरे वचनों का प्रचार कर सकूं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, इस वचन को सुनने वाले प्रभु इस यूट्यूब के द्वारा हर एक भाई बहनों को आशीष दीजिए खुदावन प्रभु यीशु मसीह। आज तूने अपने अनुग्रह के द्वारा उन्हें खुदावन इस यूट्यूब चैनल में लेके आया, उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। इस वीडियो को खुदावन परमेश्वर उनके लाइफ में लाया, उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन, आज जितने मसीह भाई खुद बहन खुदावन परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, सबको प्रभु यीशु मसीह ब्लेस्ड होने पाए, आशीषित होने पाए, उनका जीवन खुदावन अंधकार से निकल के ज्योति में आने पाए, तेरे नाम की बड़ी महिमा होने पाए खुदावन। ये वचन उनके पांव के लिए दीपक, उनके मार्ग के लिए उजाला ठहरे खुदावन, उनके चित्त में चढ़ जाए, हृदय की मांसपेशी पट्टियों में लिखा जाए पिता परमेश्वर। हे खुदावन, ये वचन की आत्मा में बस जाए खुदावन। पाक ऐसे आशीष को मैं आपसे चाहता हूं पिता। हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। तू तो मांगने से पहले जानने वाला परमेश्वर, तेरा वचन कहता मनुष्य की युक्ति उसके वश में होती है लेकिन मुख से कहना यहोवा ही की ओर से होता है पिता। अपनी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता। मेरे मुख से जो कुछ निकले तेरी ओर से रहे, ऐसा आशीष को चाहते हुए अपनी छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर के लौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। सभी को जय मसीह की। आज मेरा टॉपिक है आलस के कारण प्रार्थना नहीं करना। आज हम देखते हैं कि आलस के कारण बहुत से भाई बहन क्या करते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते। शैतान उनके लाइफ में आलस को लाता है, शैतान उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स को लेके आता है या फिर ऐसी रुकावटों को लेके आता है जिसके कारण वो क्या नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते। लेकिन आज हमें प्रार्थना करना चाहिए और इस आलस को हमारे जीवन से निकालना चाहिए ताकि हम पूरी रीति से मसीह के लिए, उस जीवित परमेश्वर के लिए तैयार हो सके जिसने हमें आदि से अपनी महिमा के लिए चुन के रखा है, जिसने हमारे माता के गर्भ से हमारी रचना हमें चुन के रखा ताकि हम उसकी स्तुति कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके और सिर्फ केवल उस जीवित परमेश्वर को क्या कर सके, धन्यवाद कर सके। इसलिए आज हमें प्रार्थना में नियंत्रण बढ़ते रहना है, प्रार्थना करने में नियंत्रण बढ़ते रहना है। लेकिन आज इस आलस को हमें अपने जीवन से क्या करना है, निकालना है। आइए हम वचन के भाग में जाते हैं और एक वचन निकाल के पढ़ेंगे। गलातियों उसका 6 अध्याय उसका 9 पद। यहाँ पर लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यहाँ पर बाइबल लिखता है, यदि हम भले काम करने में साहस को ना छोड़ें, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, आराधना करने में, स्तुति करने में, अगर हम संगति जाने में, चर्च जाने में अगर हम साहस ना छोड़े, भले काम करने में, परमेश्वर को जो भाता है वो करने में अगर हम साहस ना छोड़ें तो हम ठीक समय में क्या करेंगे, कटनी काटेंगे। यानी कि वो ठीक समय में वो ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में आएगी, ठीक समय में वो प्रॉब्लम हमारे जीवन से दूर होगा, ठीक समय में वो आशीषें जो हम चाहते हैं वो हमारे लाइफ में क्या करेगी, आ जाएगी। हमारी गलतियां ये रहती है कि हम प्रार्थना करना किसी टॉपिक ले चालू करते हैं, यदि हम कोई आशीष चाहते हैं, यदि हम गाड़ी चाहते हैं, यदि हम घर चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करना चालू करते हैं। लेकिन जब वो विलंब होता है तो हम क्या करते हैं, प्रार्थना करना कम करते जाते हैं, प्रार्थना करना कम होते जाता है। पहले महीने हम 4 घंटा उस आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरे महीने में वो हमारा विश्वास थोड़ा सा डगमगाता है और हम उस प्रार्थना को सीधा आधा कर देते हैं, 2 घंटा कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर आने वाले समय में 4-5 महीने में प्रार्थना करना ही क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं।
इसलिए हमारी आशीषें क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसलिए हमें अपने काम को ठीक समय में हमेशा करते रहना चाहिए। जब तक कि हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर ना आ जाए, तब तक हमें उस चीजों के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। तब वो ठीक समय में हम कटनी को काटेंगे और ठीक समय में हमारे लाइफ में क्या आएगी, वो आशीषें आएगी। निकाल के पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 6 पद। यहां पर यूं लिखा है, मेरे प्रिय भाई बहनों, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान, न प्रभुता करने वाला, तो भी वे आप आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान, तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। यानी कि यहाँ परमेश्वर हमें एक चींटियों से उदाहरण दे रहे हैं। एक चींटी जैसे धूप काल में, गर्मी के समय में अपनी अनाज को क्या करती है, बटोरती है, ताकि बारिश में जब उसको कुछ खाने को न मिले, तब वो क्या करे, उस राशन को, उस जिस चीजों को उसने बटोरा अपने खाने के लिए, उस चीज को खा के अपनी भूख को मिटाए। कटनी के समय में जब वो चींटियां क्या करती है, धान के टुकड़ों को, गेहूं के टुकड़ों को क्या करती है, बटोर बटोर के अपने जगह में रख लेती है, ताकि जब उसके पास कुछ घटी हो तब उसे क्या करे, खाए। इसलिए आज हमारे लाइफ में सुख के दिन है, ताकि हम प्रार्थना में नियंत्रण बढ़ते जाएं और उस दुख के समय में हमारे लाइफ में यही प्रार्थना का उत्तर हमारी सहायता करेगा। यदि हम आज अगर प्रार्थना करने में आलस कर देंगे, तो कल हमारी लाइफ में क्या होगा, ऐसा दुख आएगा जिसे हम झेल नहीं पाएंगे। यदि हम प्रार्थना करें तो दुख हमारे जीवन से हट जाएगा। इसलिए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यदि हम जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो उस परीक्षा में हम नहीं पड़ेंगे, उस प्रॉब्लम में हम नहीं पड़ेंगे, उस समस्या में हम नहीं पड़ेंगे। परंतु आज अगर हम सो जाएंगे, तो इस आलसी मनुष्य के समान वो हथियार बंद, उसकी घटी, उसकी हथियार बंद लुटेरे के समान उसके घर में आ पड़ेगी। वैसे ही वो प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आ पड़ेंगे यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। तो वो परीक्षाएं हमारे लाइफ में आ पड़ेगी यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें उपवास रहना, भले काम में बढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास रहना, चर्च जाना, संगति में बैठना बहुत ही क्या है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। आइए हम देखते हैं, निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 24 अध्याय और 36 पद से लेके 34 पद तक के हम जब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हेडिंग दिया है, जागते रहो, जागते रहो। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते कि कब पर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा, कब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा में आ जाएंगे। यहाँ पर वचन कहता है, आप पढ़िएगा, यहाँ पर वचन कहता है कि उस अंतिम दिन को न स्वर्गदूत जानते हैं, न पुत्र जानता है, परंतु सिर्फ केवल पिता ही उस अंतिम समय को, उस अंतिम तुरही को जानता है। तो हमें नहीं पता कि वो अंतिम समय कब आ जाएगा, इसलिए हमें वचन में कहता है कि तुम क्या रहो, जागते रहो। यहाँ पर उदाहरण देके बताता है नूह के समय का। नूह के समय जैसे जब तक के नूह नाव में चढ़ नहीं गया, सारे जानवरों को चढ़ा नहीं लिया, तब तक के जल प्रलय नहीं आया, और उस संसार के लोगों के बीच में विवाह होते थे, शादियां होती थी, पार्टियां होती थी, और नाना प्रकार के काम उनके लाइफ में होते थे।
लेकिन जब जल प्रलय आया तो सारे लोग क्या हो गए, जल प्रलय में बह गए और नूह और उसका घराना बचाया गया, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्या हो रहे थे, तैयार होते जा रहे थे। वैसे ही आज परमेश्वर भी हमें आज्ञा देता है कि हम प्रार्थना करें, उपवास करें, उसकी संगति में जाएं, ताकि हम क्या होते चले जाएं, तैयार होते चले जाएं, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के राज के लिए तैयार होता जाए, रेडी होती जाए, हमारी आत्मा उसके लिए तैयार और रेडी होती चली जाए। यहाँ बाइबल में लिखता है, शरीर तो दुर्बल है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। इसलिए जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा, परमेश्वर के कामों के लिए, भले भले कामों के लिए तैयार होगा, जिससे हम ठीक समय में कटनी काटेंगे, यानी कि ठीक समय में आशीष हमारे लाइफ में आएगी। और यहाँ उदाहरण बताता है कि खेत में दो मनुष्य होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की में होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। तो आपको कौन सा पुरुष बनना है, आपको कौन सी स्त्री बनना है, उठा ली जाने वाली या फिर संसार में दुख भोगने के लिए छोड़ दी जाने वाली के लिए? आपको कौन सी स्त्री बनना है, छोड़ी हुई या फिर परमेश्वर के राज में उठाई गई हुई? ये डिसाइड आपको करना है। आपको इस रास्तों को क्या करना है, चुनना है। यहाँ 42 पद में, यहाँ मत्ती 24 अध्याय उसका 42 पद में कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु यीशु कब आएगा, इसलिए हमें जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। यहाँ 44 फिर उसका 44 पद में बोलता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस समय हम जानते भी नहीं है, जिस समय को हम सोचे भी नहीं है, उसी समय प्रभु यीशु मसीह क्या होगा, आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। फिर रोना और पछताना ही क्या रहेगा हमारे लाइफ में रहेगा। जैसे 10 कुंवारियों ने क्या, 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारी जिन्होंने अपने कुप्पी में तेल को, एक्स्ट्रा तेल को नहीं रखा, वो बाद में क्या होती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, पिसती है, द्वार को क्या खटखटाती है, लेकिन तो भी वो द्वार उनके लिए खोला नहीं जाता है। 5 कुंवारियां जो बुद्धिमान थी, वो तैयार थी कुप्पी में तेल लेके। वैसे ही यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो उस 5 मूर्ख कुमारी के समान गिने जाएंगे, जो परमेश्वर के लिए तैयार नहीं है। परंतु यदि आप प्रार्थना, उपवास और संगति में बढ़ते हैं, तो आज आप उस 5 बुद्धिमान कुमारियों में गिने जाएंगे, जो परमेश्वर के राज के लिए क्या है, तैयार है। पतरस के साथ क्या हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह अंतिम समय में उस जैतून पहाड़ में जाके प्रार्थना कर रहे थे, उस गत्समनी के बाग में जाके प्रार्थना कर रहे थे, तब वहां क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और पतरस और जब्ती के दोनों पुत्र याकूब और यूहन्ना क्या कर रहे थे? सो रहे थे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम अब क्या करो, सोते ही रहो, क्योंकि अब समय आ गया है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए। जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उसके बाद जब उनको पेश किया गया, तो पतरस ने 3 बार क्या किया, प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। वो किस में पड़ गया? परीक्षा में पड़ गया। वहां प्रभु यीशु मसीह को कोड़े पड़ रहे हैं और पतरस उस कोड़ों को देख के क्या कर रहा है, डर रहा है। प्रभु यीशु मसीह को वहां मारा जा रहा है और पतरस उस चीज को देख के क्या कर रहा है, डर रहा है, इन लोग मेरे को भी ना मारे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का क्या कर दिया, इनकार कर दिया। 3 बार पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया और तीसरी बार पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, घुड़का। वहां बाइबल में लिखा है घुड़का। ऐसे प्रभु यीशु मसीह को उसने 3 बार इनकार किया। यदि पतरस प्रार्थना में करता तो उस परीक्षा में ना पड़ता, उस प्रॉब्लम में
न पड़ता जहां प्रभु यीशु मसीह का इनकार करना पड़े। और बाइबल कहती है कि जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मनुष्यों के सामने मुझे अस्वीकार करेगा उसे मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। पतरस ने ऐसा पाप किया कि वो बयान से क्या है, बाहर। ऐसी परीक्षा में क्या हो गया, पतरस पड़ गया। यदि पतरस, याकूब और यूहन्ना अगर प्रार्थना करते तो ऐसी परीक्षा में ना पड़ते। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पतरस एक ऐसा चेला था जिससे सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, पसंद करते, लाइक करते थे उसको। आज आपको और मेरे को सोचने की जरूरत है। यदि हम परमेश्वर के वचन को में चल रहे हैं, यदि आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, संगति में चल रहे हैं, भले कामों में तत्पर है, तो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को कोई शैतान नहीं रोक सकता। कोई भी हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को नहीं रोक सकता। वो परमेश्वर है जो हमें क्या, हमारी लाइफ में क्या लाएगा, उस प्रार्थना के उत्तर को लाएगा। हम कोई परीक्षा में नहीं पढ़ सकते, हम कोई बुराई में नहीं पढ़ सकते यदि हम प्रार्थना में मजबूत है तो। यदि आज हमारी प्रार्थना कमजोर हो रही है तो शैतान आज हमारे जीवन में आने वाला है। मैं शैतान का एक बात बताना चाहता हूं। शैतान पहले हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि वो हमें परीक्षा में ला सके, ताकि वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ला सके, ताकि वो हमें पाप में गिरा सके। यदि आज हमारी प्रार्थना मजबूत रहेगी तो हम प्रॉब्लम में, शैतान के कामों में नहीं गिरेंगे, पाप में नहीं गिरेंगे। यदि आज हमारी प्रार्थना वीक हो जाएगी, यदि आज हमारी प्रार्थना कमजोर हो जाएगी, तो आज हम उस पाप में गिर जाएंगे, उस प्रॉब्लम में गिर जाएंगे। लेकिन आज अगर हम प्रभु में मजबूत हैं, यदि आज हम प्रार्थना करने में मजबूत हैं, तो कोई भी हमें पाप में नहीं गिरा सकता। ये छोटा सा वचन था। इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने में आप सभी मसीह भाइयों को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। शक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हे मेरे जीवित और जिंदा खुदावंद पाक, हम आपके चरणों में आते हैं पिता, अपने हाथों को जोड़ के, सिर को झुका के आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता आपके चरणों में आते हैं खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद का आपको बलिदान चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आयत से पिता सारे मसीह भाई बहनों को पिता आशीष देना पिता। जो पिता मुझे खुदावन इस यूट्यूब चैनल के द्वारा देख रहे हैं खुदावन परमेश्वर, जो तेरे वचन को खुदावन इस यूट्यूब चैनल के द्वारा सुन रहे खुदावन, ये वचन उनके पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला ठहरे पिता। ये वचन उनके चित्त में चढ़ जाए, हृदय की मांसपेशियों पे पट्टियों में लिखा जाए। ये वचन खुदा उनकी आत्मा में बस जाए खुदावन परमेश्वर। ऐसे आशीष को चाहता हूं पिता। इस वचन के द्वारा पिता उनके जीवन में होके काम कर खुदावन। इस वचन के द्वारा अपनी सामर्थ को उनके जीवन में प्रकट कर खुदावन परमेश्वर। आज खुदावन प्रभु इनका जीवन खुदावन प्रभु सुनने वाले हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन खुदावन इस वचन के द्वारा पिता परिवर्तन होने पाए, और खुदावन प्रभु इनका जीवन खुदावन तेरी ओर पिता बढ़ता जाए। इनका जीवन पे पिता परमेश्वर समर्पण आने पाए। यरला बशकता मन नारक दिना अंचल बान और बुलंदर बराबर रगमनंद्रे बान लबलवरे बिसरदगदा मन नारक दिना अंचल बान और बुलंदर बराबर रगमना अंद्रे बान लबलवरे बिसरदगदा मन नारक दिना अंचल बान और बुलंदर बराबर रगमनंद्रे बान। फार इन द नेम ऑफ माइटी जीसस के हर एक बातों को खुदावन आपके हाथों में सौंप देता हूं पिता। ये सारे मसीह भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देता हूं पिता। इनकी तो अगुवाई कर, सहायता कर, मदद कर। इस वचन के द्वारा इनके जीवन में होके काम कर मेरे खुदावन परमेश्वर। शैतान के हर एक वेदियों को, शैतान के हर एक गढ़ को, उस आलस की आत्मा को खुदावन प्रभु इस वचन को सुनने वाले हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से ढा दे मेरे खुदावन परमेश्वर। ऐसे आशीष को चाहता हूं पिता। हर एक बातों को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूं पिता, और अपनी छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर के लौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं मेरे खुदावन परमेश्वर। आमीन।